सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जीवन में हम हर प्रकार से कल्याण को प्राप्त हों, कभी भी अकल्याण को प्राप्त ना हो। जो हमारे गुणकर्म स्वभाव हैं, हमारा संस्कार, हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र, हर प्रकार से हमारे जीवन में कल्याण को प्राप्त हों और इस प्रकार से जो सच्चाई के साथ अपने जीवन को व्रतों के साथ, संकल्प के साथ जीता है, विपत्तियों में जो व्याकुल नहीं होता है तथा पुरुषार्थ पूर्वक, परमार्थ पूर्वक सेवार्थ जिसका जीवन होता है, उसके जीवन में सदैव भद्र ही भद्र होता है, कल्याण ही कल्याण होता है और उसका स्वभाव इस संसार में भद्र की स्थापना के लिए सदा लालायित रहता है। स्वयं भी कल्याणकारी कर्मों को करता है और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करता है। हम ऐसा जीवन जी पाएं, इसके लिए हमको स्वयं भी पुरुषार्थ करना चाहिए। तो आज हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 9वें सूक्त का 7वां मंत्र है, उसकी चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। पहले मैं इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके सामने। ओम तद्भद्रम तव दंसना पाकाय चिच्छादयति चिच्छदयति
त्वाम यदग्ने पशवः समासते समिद्धम अपि शर्वरे तीसरे मंडल के 9वें सूक्त का 7वां मंत्र है। ओम तद्भद्रं तव दंसना पाकाय चिच्छदयति त्वां यदग्ने पशवः समासते समिद्धमपि शर्वरे। ओम तद्भद्रं तव दंसना पाकाय चिच्छदयति त्वां यदग्ने पशवः समासते समिद्धम अपि शर्वरे। वेद का यह मंत्र भद्रम अर्थात कल्याणकारी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कहा तद्भद्रम, पहला ही वेद मंत्र का जो भाव है, तद्भद्रम कल्याण व सुख यही है, वास्तव में यही है। क्या? तब दंसना तेरे कर्मों से, अर्थात तेरे पुरुषार्थ के होने पर पाकाय जीवन ठीक से परिपाक हो सकने के लिए चित निश्चय से छदयति वे प्रभु तुझे धन से परिवृत करने वाले होते हैं। प्रभु तुझे तेरे पुरुषार्थ के अनुपात में धन प्राप्त कराते हैं। यह बात बिल्कुल हमको सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि जिसके जीवन में सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, सात्विक पुरुषार्थ के साथ यह स्वभाव बना लेता है, चाहे धन कमाने का, चाहे विद्या प्राप्त करने का, तो जितना जितना वह पुरुषार्थ करता जाता है, अपने श्रेष्ठ कर्मों की कमाई अपने साथ बढ़ाता जाता है, तो प्रभु उसको हर प्रकार के धन से, हर प्रकार की समृद्धि से युक्त कर देते हैं, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त कर देते हैं। क्योंकि यदि इस संसार और इस जीवन, इस शरीर की हम
कल्याण की कामना चाहते हैं, कल्याण इसका, शरीर का, आत्मोन्नति का यदि द्वार उद्घाटित करना चाहते हैं तो हमको सात्विक पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जाना पड़ेगा। और ऐसा जब होता है तो जीवन का ठीक ठीक परिपाक होता है, हमारा जीवन परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है। अपरिपक्वता, अध कचरा ज्ञान हमको पतन की ओर ले जाता है, हमको अहंकारी बना देता है, हमको दोष से युक्त कर देता है। इसलिए हम पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ करने पर उस विधाता का जो विधान है, उसका जो संविधान है, यदि हमने ठीक प्रकार से परिश्रम किया है, मेहनत की है, तो वह हमको कभी भी असफल नहीं करता। कभी भी हमारे मन में निराशा का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उसकी व्यवस्था में हमको पूरा विश्वास रखना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर कही है कि पुरुषार्थ से धन जो है प्राप्त करना, धन की उन्नति होना, यह पुरुषार्थ के कारण हो पाता है। और व्यर्थ में जो राजसिक और तामसिक पुरुषार्थ करते हैं, जो बिना पुरुषार्थ के मिला हुआ पुरुषार्थ नहीं किया और दूसरों के धन की, संपत्ति की, दूसरों के ऐश्वर्य की चाहना करते हैं, तो वह धन उनके लिए व्यर्थ ही होता है, उनको कष्ट ही देता है। बिना कमाई किया हुआ, बिना पुरुषार्थ किया हुआ व्यर्थ का जो अर्थ है वह अनर्थ करके जाता है। इसलिए अनर्थता का कारण हम अपने इस धन को ना बनाएं, लोभ लालच ना करें। हे अग्नि, हे प्रगतिशील जीव, दूसरी भद्रता की बात यह है कि त्वाम, तुझे पशवः समासते, गौ आदि पशु समीपता से प्राप्त होते हैं। गाय वास्तव में अतिशय कल्याणकारी पशु है। गाय को इसलिए माता कहते हैं क्योंकि माँ के समान वह भरण पोषण करती है। गोघृत, गोदुग्ध, नवनीत, छाछ आदि जो भी हम प्रयोग करते हैं, जिस घर में पशुपालन होता है, जिस घर में गाय होती है, गाय का पालन किया जाता है, वह घर रोगों से, दोषों से बचता है। जिस घर में गोमय से लेपन होता है, उस घर में बैक्टीरिया और जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। भोजन सात्विक होता है, शुद्ध होता है। और भोजन में जब हम गाय का दुग्ध, दही, छाछ, मट्ठा, मक्खन, घृत आदि का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा शरीर भी बलिष्ठ होता है, रोगों से, दोषों से बचते हैं। इसलिए पुराने समय में, प्राचीन काल में जितना पशुधन जिसके पास होता था उतना ही उसको धनवान, उसको हर प्रकार से समर्थ माना जाता था। तो कहा कि यदि जीवन की भलाई में आप रुचि रखते हैं तो पशुपालन अवश्य रखें, समीपता से ये प्राप्त हों। गौ तेरा दाहिना हाथ होती है तो घोड़ा तेरा बायां हाथ। ये पशु तेरे जीवन में ब्रह्म व छत्र के विकास का कारण बनते हैं। गाय कितना उपकार करती है मनुष्य जीवन के ऊपर और इस समष्टि के लिए कितना करती है,
महर्षि देव दयानंद जी ने गो करुणा निधि एक बहुत ही पतली सी पुस्तक, छोटी सी पुस्तक लिखी है। और एक गाय अपने पूरे जीवन भर में कितना उपकार करती है इस संसार का, कितने परिवारों का भरण पोषण करती है, पूरा उन्होंने दिया हुआ है। कभी अवसर मिले तो अवश्य पढ़ें गो करुणा निधि। तो इस प्रकार से गाय की विद्यमानता, गोपालन, पशुपालन हमारे विकास को, इस समाज और राष्ट्र के उत्थान को सुनिश्चित करते हैं, आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। तीसरी बात यह है कि शर्वरे अपि, कहते चारों ओर अंधकार होने पर भी, डार्कनेस होने पर, डार्कनेस हो जाए, चारों ओर अंधकार है, अज्ञान है, अभाव है, अंधकार होने पर भी समिद्धम, तेरे अंदर ज्ञान दीप्ति होती है, तेरा हृदय प्रकाशमय होता है, बाहर विषाद के होने पर भी तेरे अंदर प्रसाद होता है। बाहर विषाद है लेकिन मेरे अंदर प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानाम हान्यसोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब हम अंदर के प्रसाद से, अंदर के निर्मल स्वभाव से, प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ जीवन को जीते हैं तो निसंदेह अति उत्तम जीवन हम जी पाते हैं, अतिशय कल्याण हो पाता है। तो बाहर विषाद होने से भी हमारे अंदर विषाद प्रवेश नहीं कर पाता, अंदर प्रसाद होता है, प्रसन्नता होती है, सामर्थ्य और सहज उत्साह की स्थिति होती है। कल्याण की बात यही है कि दो तीन बातों पर विशेष ध्यान इस वेद मंत्र में दिलाया गया कि कल्याण तो तभी सुनिश्चित है, तभी कल्याण हमारा होता है, जीवन परिपाक के लिए पुरुषार्थ से पर्याप्त धन की प्राप्ति हो। हम अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन का प्रत्येक क्षेत्र परिपक्व करें। दूसरी बात, गौ आदि पशुओं की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि इससे विमुख हम आचरण करते हैं तो वह हमारे लिए ठीक नहीं होगा। और आपत्तियों में अव्याकुल भाव से हम रह सकें। विपत्तियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ डामाडोल होती हैं, तो भी हमारी मन स्थिति कभी भी डामाडोल नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियाँ कुछ भी हों, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, मान अपमान, ये तो संसार में मिलेंगे चारों ओर। कहीं भी कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर ये ना हो। कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है, कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। परंतु उन समस्याओं के बीच में भी समाधान में जो रहता है, हर व्यवधान को जो पार कर जाता है, आपत्तियों में, विपत्तियों में भी जो अव्याकुल रहता है, व्याकुलता जिसके मन में नहीं आती है, तो अव्याकुल भाव से हम रह सकें, हमारे अंदर उद्विग्नता न आए, भय, शोक, अमर्ष की जो भावना है वो नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम जी पाएं तो वास्तव में जीवन का बहुत ही सुंदर यह हर प्रकार से आ सकता है कि हम उसको अच्छी प्रकार से जी सकें और संतोषपूर्वक, शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक को जी सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही है। बहुत ही उत्साह के साथ जीवन जीने की कला कैसे हम सीखें, तो संतोष हमारे अंदर होना चाहिए। कहा है, हे प्रभु वर दीजिए,
धारण करे संतोष हम, दूसरों के गुण निहारे और अपने दोष हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम, दूसरों के गुण निहारे और अपने दोष हम। सत्य शुद्धाचार सद व्यवहार करते के धनी, सत्य शुद्धाचार सद्व्यवहार के होवें धनी, शुभ गुणों से कर सके भरपूर अपना ये सतम, शुभ गुणों से कर सके भरपूर अपने को हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम, दूसरों के गुण निहारे और अपने दोष हम। हो सदा निस्वार्थ मन, अभिमान को सो दूर हो, मन वचन और कर्म से हो में सभी निर्दोष हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम, दूसरों के गुण निहारे और अपने दोष हम। देश जाति धर्म रक्षा के लिए प्रहरी बने और सजग होकर रहें, ना हो कभी मदहोश हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम। काप जाए वेद निंदक नास्तिकों की टोलियाँ, ऊंचे स्वर से ही बोलें वैदिक धर्म का जय घोष हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम, दूसरों के गुण निहारें और अपने दोष हम। दुर्गुणों को छोड़ देवे, पथिक मन को जीत लें, इंद्रियों के दमन में पूरा दिखावें जोश हम। इंद्रियों के दमन में पूरा दिखाएं जोश हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम, मन वचन और कर्म में होवें सभी निर्दोष हम। दूसरों के गुण निहारे और अपने दोष हम। तो जिंदगी का यही ध्येय है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हम दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ें और ऐसे आगे बढ़ें जो इतिहास गढ़ने वाले हों, केवल इतिहास पढ़ने वाले ना हों। प्रभु का वरदान, प्रभु का जो सर्वशक्तिमान है वह, उसका सदा सर्वदा चिंतन करते रहें और ऐसा चिंतन जो हमारे जीवन को महान बना देता है, नर से नारायण, मानव से महामानव और एक साधारण व्यक्ति से विशेष व्यक्ति बना देता है। तो आज की कक्षा को इन्हीं शुभ भावों के साथ यहीं पर विराम लेते हैं, समाप्त करते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।